अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। गुज़िश्ता सालों की बात की जाए तो फैसलाबाद रीजन में 19 सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे जिसकी टेक केयर इंतज़ामिया करती थी। क्या फैसलाबाद में इस मरतबा 2020 में भी माह रमज़ान के महीने में सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे? और अगर नहीं लगाए जाएंगे तो गरीब और मुतवस्सित तबके को इसका अल्टरनेट, इसका मुतबादल क्या दिया जाएगा? इस पर आज के प्रोग्राम पे बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जिस तरीके से अपनी सोशल लाइफ को तब्दील किया है, आगे चलकर माह रमज़ान में हमें क्या अपने दस्तरखान, अपने खाने पीने की जो ख़ुसूसी तौर पे आदत है उसको भी तब्दील करना पड़ेगा। क्या कोरोना वायरस का कुछ खाने पीने से भी लेना देना है या नहीं है, इस पर डॉक्टर्स की राय भी लेंगे। तो आइए बात करते हैं। शहर में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ चौक घंटाघर से मुल्हका बाज़ारों से शहरियों की राय लेने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ताहिर भाई? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा ताहिर भाई, ये बताइएगा ख़ुसूसी तौर पर इस दफ़ा शहर फैसलाबाद को 19 रमज़ान सस्ते बाज़ार मिलते हैं या नहीं मिलते? क्योंकि रमज़ान सर पर है, नज़र नहीं आ रहा कि इस दफ़ा शायद सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे। क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि बाज़ार लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? क्योंकि कोरोना वायरस जैसी वबा जिसमें ख़ुसूसी तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कहेंगे सवाल? और साहब शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब का और वज़ीर आला पंजाब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन किया पूरे पाकिस्तान को, और इससे बहुत सी जानें जिनका ज़िया होना था वो नहीं हुआ। तो ये जो रमज़ान बाज़ार है, देखिए ये रमज़ान बाज़ार लगाने ज़रूरी नहीं है, इंसानों की जान ज़रूरी है। यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पर शिया को दे देना चाहिए। गरीब लोग, मुतवस्सित तबका वहाँ पर जाके ले लें। रमज़ान बाज़ारों का इतना रश होगा कि खुदा न खास्ता अगर ये कोरोना वायरस फैला तो ये इसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। काबू करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, रमज़ान से बाज़ार हमें तो मेरी ये राय गुजारा कर लेना है चाहिए। कि इस साल रमज़ान बाज़ार नहीं लगना चाहिए या त्योहार बाज़ार नहीं लगना चाहिए, और लोगों को यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ों की फराहमी देनी चाहिए। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर जो है वो उसको कंपनसेट करें। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमने देखा है कि जो बाज़ारों के अंदर जो छोटे ठेले वाले, पकौड़े समोसे वाले, और ये माह रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, क्या कहेंगे वो भी इस दफ़ा हमें नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे? उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए ये जो बेचारे ठेले वाले हैं, ये जो समोसे पकौड़े वगैरह लगाते हैं, ये मेरी राय है कि इनको इजाज़त देनी चाहिए। ये कुछ जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करते हुए ये अपना रमज़ान में इफ्तारी के वक्त अपना सामान सेल करें। लेकिन ताहिर भाई, इसमें यह भी है ना कि वहाँ पर जब इफ्तारी के वक्त अपना सामान सेल करते हैं, लोगों के अंदर एक पेशेंस नहीं है। लोग, अभी हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं तो लोग ये फजूल में जमा हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की इसमें हिदायत उनको दी जाए, उनकी तरबियत की जाए कि जहाँ पर अगर ठेला लगा है तो आप वक्फे तो यहाँ पर आएँ और ख़रीदारी करें। जब वहाँ पर इफ्तारी का वक्त होता है तो इफ्तारी के ऐन वक्त जो उस रेडी के ऊपर, उस दुकान के ऊपर इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि वहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। तो इस हवाले से अगर वो होम डिलीवरी भी कर दे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। ऑर्डर लिखवा दें, ऑर्डर लिखवा दें, होम डिलीवरी कर दें। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो शहरी हैं, जिस इलाके के अंदर उन्होंने ख़रीदारी करनी है पकौड़े समोसे या कचौरी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बात के ऊपर ज़ोर दें कि वो अपने इलाके के लोगों को होम डिलीवरी के लिए ख़ुसूसी तौर पे एक लड़का रख ले जो कि अपनी एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए उनको खाना घर पे पहुंचा दे। तो इस तरीके की अगर हम तमाम आदात और हिदायत को अपनाते हैं तो मेरे ख्याल में रेडी और ये छोटी छोटी जो समोसे पकौड़ों की दुकानें हैं, इनको चलने का मौका भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही है जी। ये अगर ये चाहें तो अपना कारोबार चला सकते हैं रमज़ान शरीफ में। और ये होम डिलीवरी, जिस तरह आपने कहा कि जनाब एक लड़का रख लें और घर अपने हलके में, अपने यूनियन काउंसिल वाइज या गली वाइज जितना भी जैसे भी है वहाँ पर अपना लड़का रहे, उनको डिलीवरी कर दें तो इंशाल्लाह ये भी इनका भी रोज़गार चलता रहेगा और लोगों को घरों में चीज़ें भी मिलती रहेंगी और जो एहतियाती तदाबीर है उन पर भी अमल होता रहेगा। ठीक है। आप समझते हैं रमज़ान बाज़ार लगने चाहिए इस साल, नहीं लगने चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं, जो पोजीशन का जा रही है ना कोरोना वायरस की, मैं तो यही कहूँगा कि ये नहीं लगनी चाहिए। रमज़ान बाज़ार नहीं लगने चाहिए। ठीक है, रमज़ान बाज़ार नहीं लगने चाहिए। कुछ और भी लोगों से राय लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, रमज़ान बाज़ार इस दफ़ा लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए। अच्छा, लगने चाहिए। अच्छा, वो उससे गरीबों को, मुतवस्सित तबके को जो है वो एक फ़ायदा पहुँचता है? बिल्कुल फ़ायदा पहुंचना चाहिए गरीबों के जो आगे हालात हो गए आपके सामने ही। लेकिन कोरोना वायरस का भी कोई खदशा है?
कोरोना वायरस अल्लाह की स्पोर्ट है जी, सब कुछ चलता ही रहता है। लेकिन हमें ये वहाँ वैसे भूख से जो वहाँ वैसे भूख से मरी जा रही है, ठीक है, इस वजह से कुछ बाजार नहीं लगने चाहिए। अब के सामने ये सब कुछ खुला है, अल्लाह की स्पोर्ट है, सब कुछ चल रहा है, चल रहा है। वैसे भी तो चल रहा है सिस्टम। शुक्र ठीक है, अल्लाह आप समझते हैं रमज़ान बाजार लगने चाहिए? ये सब? बिल्कुल लगने चाहिए। अच्छा। खुलना चाहिए काम, तमाम परेशान है कारोबार के क्योंकि उन बाज़ारों से कई लोगों का रोज़गार भी रोजगार चल रहा है। ठीक बिल्कुल है, रोजगार। उस बाज़ारों से जो कि बाज़ार लगाए जाते हैं, कई लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समझते हैं सलाम। रमज़ान बाजार लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए। एहतियात करनी चाहिए। हाँ जी, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम भी हमें इसी बात की तकीन करता है कि एहतियात करें। एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात बहुत ज़रूरी है तो ज़िंदगी है। ठीक है, एहतियात है तो ज़िंदगी है। अगर सेहत ही दुरुस्त नहीं होगी तो फिर आप किस तरीके से बाज़ार लगा सकेंगे या वहाँ पर बाज़ार पे विज़िट कर सकेंगे, वहाँ से सौदा जो है ख़रीद सकेंगे। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप समझते हैं रमज़ान बाज़ार लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? इस दफ़ा लगने चाहिए, इंशाल्लाह लगेगा इधर। लगने चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन अब कोरोना वायरस के फैलने का भी तो खदशा है, लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, सारे वहाँ परेशान हुए हैं, बस हर बंदा इनसे इसी तरह आपके सामने है जो भी है। मुआशी सूरत हाल हाँ ख़राब। जी, खराब जा रही बस ये। आप इस बात से एग्री करते हैं कि रमज़ान बाज़ार लगने चाहिए या इस दफ़ा हमें सब्र कर लेना चाहिए? नहीं नहीं लगने चाहिए, लेकिन हिकमत अमली हुकूमत को चेंज करनी चाहिए। अपना जो हर चीज़ सिक्योर करनी चाहिए, मास्क यूज़ करके आए और हुकूमत जो सा है इसके लिए एक्टिविटी करे। कोई ऐसा कि बाज़ार के अंदर जो बंदा दाखिल होता है बगैर मास्क के, ज़रूरी नहीं है। ये चाइना भी इसी तरह की है, लेकिन उन्होंने अपना जो सा है वो बंद नहीं किया कारोबार का, वैसे ही चलता रहा। लेकिन मास्क का जो है ज़रूर यूज़ मास्क करना का चाहिए। इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेक श्योर किया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। आगे चलते हैं, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। समझते हैं कि रमज़ान बाज़ार इस दफ़ा लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? जी लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। जी सर। क्या वजह है? आपको लगता है कि रमज़ान बाज़ार लगने से रोज़गार चलेगा, लेकिन दूसरी साइड पर कोरोना वायरस के फैलने का खदशा भी है, हम खुद दावत दे रहे हैं उसको रमज़ान बाज़ार के ज़रिए। आपको नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहाँ पर खदशात हैं कि कोरोना वायरस फैल सकता है? सर वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन गरीब बंदा जो है वो तो भूख से मर रहा है, उसका भी तो कुछ सोचना चाहिए कि रमज़ान बाज़ार इस दफ़ा लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? माहौल के हिसाब से तो नहीं लगने चाहिए। अगर गैदरिंग होगी तो वायरस के बढ़ने का खर्चा है, इसलिए गवर्नमेंट बेहतर समझती है, तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं लगने चाहिए। नहीं लगने, नहीं इस लगने। एक महीने हमें गुजारा कर लेना गुजारा कर लेना चाहिए। ठीक कोई है। महंगी चीज़ मिलेगी 10 रुपये 20 रुपये महंगी मिल जाएगी, लेकिन नज़दीक से लेने आप। चाहिए। अच्छा, तो ये जो खसूसी तौर पर रोड्स के ऊपर ये पथारे लगाए जाते हैं, जो समोसे पकौड़ों की दुकानें लगाई जाती है, बनाई जाती हैं, ये भी इस दफ़ा नज़र थोड़ी होनी चाहिए और साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, और उसमें भी असूल होने चाहिए कि एक गज़ के या 2 गज़ के फासले पे खड़े हों, उनका पैकेज बना हो, उनको दूर से ही पकड़ाया जाए। हाँ। ठीक है, और रश ना हो वहाँ। रश ना हो। ठीक है, क्योंकि ये हमने कॉमन चीज़ देखी है, समोसों पकौड़ों की दुकान पर रफ्तारी से कबल बहुत ज़्यादा रश होता है। हाँ, बहुत हो जाता है दही जब भल्ले वो- की दुकानों हाँ, पर। बिल्कुल बिल्कुल, इधर से ज़्यादा खर्चा है। हाँ, इधर से ज़्यादा खर्चा। ज़्यादा खर्चा है, जहाँ इसलिए- जहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का मामला ख़राब होगा, बिगड़ेगा, वहाँ पर कोरोना वायरस के पैदा होने का बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ता रहेगा। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे राय जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, रमज़ान बाज़ार इस दफ़ा लगने चाहिए क्या हमें एक महीना गुजारा कर लेना चाहिए? एहतियात कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से चीज़ें कौन सा अच्छी मिलती हैं, ये ऑयल वगैरह जो है ये भी सही नहीं है मार्केट में, तो अगर एहतियात कर लें तो हमारे लिए बेहतर है, तो ना कि किसी मुसीबत में हम फंसे। इस दफ़ा ये बेहतर है कि हम थोड़ा सा राशन महंगा ख़रीद लें, बजाय इसके कि हम अपनी सेहत जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें। बिल्कुल, अगर घर में चीज़ें बन जाती हैं, अगर एक माह आप एहतियात कर लें तो कोई हर्ज तो नहीं। ठीक है, इस दफ़ा अगर रमज़ान बाज़ार ना भी लगे तो हमें इस बात पर गुजारा कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, जानते हैं और भी लोगों से, उनकी भी राय लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर राय हमें मिल रही है वो यही मिल रही है कि रमज़ान बाज़ार जो हैं वो नहीं लगने चाहिए। इस दफ़ा हमें सस्ते बाज़ारों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका कोई नेमल बदल नहीं है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर आ जाए। कैसे हैं आप? क्या समझते हैं, रमज़ान बाज़ार इस दफ़ा सस्ते रमज़ान बाज़ार लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए शहर के? बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। अगर लगे तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट खुद होगी।
अच्छा, ये बाजार नहीं लगने चाहिए इस दफ़ा, हमें एक महीना जो है गुजारा कर लेना चाहिए, थोड़ी सी अशिया महंगी करके करना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्या चेंज करना होगा और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत ने एक SOP भी बना दी है। अच्छा ये बताएं, जो सड़कों के ऊपर गलियों के अंदर जो एक समोसे पकौड़ों की दुकानें लगाई जाती है, एक महीने के लिए जो एक फसली बटेरे बाहर आ जाते हैं और वो ऐसी दुकानें लगाते हैं और उन दुकानों के ऊपर इतना रश होता है, क्या वो भी लगनी वो चाहिए? भी नहीं होने चाहिए, वो एक दफ़ा मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होगा आवाम को, गवर्नमेंट को, सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको लगता है कि ये 2020 का रमज़ान जो है ये बाकी रमज़ान से मुख्तलिफ होगा? ठीक है, मुख्तलिफ होगा। और ख़ुसूसी तौर पर बात की जाए माह रमज़ान के हवाले से, तो जो 2020 का माह रमज़ान है वो बिल्कुल मुनफरिद होना चाहिए बाकी माह रमज़ानों से जो हमने पहले गुजारे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया है, जिस तरीके से हमने अपनी सोशल लाइफ तब्दील की है, लोगों से मिलना जुलना कम किया है, इतना बड़ा लॉकडाउन गुजारा है, तो ये 30 दिन भी हमें थोड़ी सी अपनी लाइफ चेंज करके गुजारने होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। माह रमज़ान में रमज़ान सस्ते बाज़ार, मॉडल बाज़ार जो लगाए जाते थे इंतज़ामिया की जाने से, इस दफ़ा लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि नहीं लगने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सेफ्टी मैनर्स हैं वो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि आम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ इनको देखेगी। अभी इतनी मार्केटों में रश है, तो जहाँ दुकानदार तो कर लेते हैं सेफ्टी, जैसे ये अभी छिड़क रहे हैं सारे के ऊपर सैनिटाइजर। अच्छा, ये सैनिटाइजर, ठीक है, ये सैनिटाइजर इन्होंने बाकायदा तौर पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है और स्प्रे रखा हुआ है और साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी उन्होंने यकीनी बनाया है, बिल्कुल बना के। ये कैमरे में थोड़ा सा रश हो गया, वरना हम इधर 2-3 किसी को खड़े नहीं होने देते, हम नहीं खड़ा होने देते। तो इतना अगर सारा कुछ हो जाए ना, तो फिर तो इनको चाहिए कि वहाँ खोल दें अगर गेट वगैरह बन जाए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं खुलने चाहिए। ठीक है, रमज़ान बाज़ार नहीं लगने चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल नहीं लगता। अच्छा, जो समोसे पकौड़ों की दुकानें लगती हैं छोटी छोटी गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, वो भी लगनी चाहिए क्या? उनके ऊपर भी गुजारा कर लेना चाहिए या उनके ऊपर रश नहीं होना चाहिए? उनके ऊपर रश नहीं होना चाहिए, उनको चाहिए कि थोड़ा फासला रखें। ठीक है, क्या बता रहे हैं? SOPs जो उस पर अमल करें, जो गवर्नमेंट ने कोई एहतियाती तदाबीर बताई हुई हैं वो करें और अपना काम करें। आप लोगों को भूखा तो नहीं मारना ना, ठीक है ना, लोगों को रोज़गार चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने हर घर में 50-60 हज़ार रुपया दिया है या घर डोर टू डोर राशन दिया है, तो गवर्नमेंट सारा कुछ बंद करवा दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर किसी बंदे ने कहीं भी कुछ नहीं पहुँचाया सवाए अपनी सियासी वाबस्तगियों। ठीक है, ये लोगों की कंप्लेन है जो कि सामने आ रही है, लेकिन ख़ुसूस तौर पर मजमूई जो राय हमें मिली है वो यही मिली है कि रमज़ान सस्ते बाज़ार इस दफ़ा नहीं लगने चाहिए, लोगों को अपनी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में इस दफ़ा 2020 का रमज़ान जो है ख़ुसूस तौर पर मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस की वबा जो फूटने के बाद हमारी ना सिर्फ सोशल लाइफ जो है वो तब्दील हो चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी एक डाइट भी तब्दील हुई है, हमारा खाना पीना भी तब्दील हुआ है। हमने अपने खाने पीने में ज़्यादातर उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और हम इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकें। तो फैसलाबाद के शहरी इस हवाले से क्या नो हाउ रखते हैं, क्या वो इस बात पे अग्री हैं कि हमें वाकई में अपना खाना पीना तब्दील करना चाहिए या फिर खाने पीने का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है? इस बात की कितनी अवेयरनेस लोगों के अंदर है, इस बात पर गुफ्तगू करते जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, आपको लगता है कि कोरोना वायरस का कुछ खाने पीने से भी लेना देना है कि नहीं है? समझते हैं? हाँ जी। तो हमें इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में अपनी डाइट को चेंज करना चाहिए या वैसे ही माजी के रमज़ानों की तरह समोसे पकौड़े और चिप्स और कचौरियाँ? नहीं, बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। मीडिया भी यही बता रहा है, हुकूमत भी यही बता रही है, तो ये फ़र्क आपने देख ही लिया बाज़ारों में। हाँ। अगर रमज़ान बाज़ार लगेंगे तो रश बढ़ेगा। ये जो खाने पीने की अशिया है ये यूटिलिटी स्टोरों पे ही होनी चाहिए, रहती पैकेज जो आवाम को देना है। ठीक है, इसी तरह ये रश कम होगा रमज़ान बाज़ारों में, ठीक है, वरना वह रश बढ़ेगा। आपको लगता है खाने पीने का स्टाइल अब हमें चेंज कर लेना चाहिए, हमें वही पैटर्न नहीं रखना चाहिए, वही मुरगन ग़िज़ाएँ और वही एक दूसरे की तरफ दावतें, वही इफ्तारियाँ और वही सहरियाँ रश लगाकर और खाना पीना जो दिल कर रहा है वो खा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, खान पीन 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਵਤ ਮਦਾਫੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ, ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ। खुराक अच्छी होनी चाहिए ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ खुराक अच्छी ना ਹੋਈ ਤੇ कोरोना वायरस ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਕਿ कोरोना वायरस ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੰਟੀਨਾ ਕਰ ਲਓ, दूर हो जाओ। और ਉਹਦਾ यही मकसद है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ घर रह के इफ्तारियां करो और अच्छा खाना पीना खाओ जिससे ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ बीमार ना हो। ठीक है, जिससे बीमार ना हो। बड़ा अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा माह रमज़ान में हमारा खाने पीने का स्टाइल जो है मुख्तलिफ होना चाहिए या फिर वही रहना चाहिए, खाने पीने का कोई कोरोना वायरस से लेना देना नहीं है? क्या समझते हैं? बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि जो रमज़ान में कोशिश करें वैसे घर में पकाएं, बाहर से बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि अगर बाहर से खाएंगे तो वो आपको पता है कि वायरस का मसला बन सकता है, बल्कि जितना हो सके घर में ही पकाएं। अच्छा, ये हमें मेरे एक जहन में आइडिया आया, क्यों ना हम एक महीने का राशन जो हमें खाना पीना है, जो हमें पसंद है, वो उसका सब तमाम इंग्रेडिएंट्स, उसके तमाम मसाला जात सब कुछ लेकर एक दफ़ा आप फ्रिज में रख दें, अपने घरों में संभाल लें। उसके बाद एक महीना अपने घर से चलाएं, बजाय इसके कि आप दुकानों पर जाएं, ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ ख़त्म हो गई। इस दफ़ा हमें थोड़ा सा महंगा रमज़ान गुजारना पड़ेगा, और लेकिन घरों में गुजारना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वही कह रहा हूँ कि राशन बिल्कुल कोशिश करें कि लेके घर में ही रखें, घर में जो चीज़ें वगैरह है ना वही बनाएं, ये बाहर से लेने वाला काम ख़त्म करें। ठीक है, बाहर से हमें ख़रीदारी कम करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं कि रमज़ान मुबारक में इस दफ़ा खाने पीना चेंज करना चाहिए या वही समोसे पकौड़े? और चेंज करना चाहिए। ठीक है, तब्दील करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। समझते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करने के लिए हमें फल फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं रमज़ान में? फ्रूट अच्छा है, फ्रूट खाना चाहिए। अच्छा, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि रमज़ान में जो ख़ास तौर पर लोग एक दूसरे की तरफ दावतों पे जाते हैं, ज़्यादातर सोशल गैदरिंग करते हैं, और जो दिल कर रहा होता है वो खा रहे होते हैं, और जितना दिल कर रहा होता है खा रहे होते हैं, नोट किया होगा आपने? तो क्या हमें इस दफ़ा भी वही पैटर्न देखने को मिलेगा या हमें तब्दील करना होगा? हमारा कोई ऑप्शन नहीं, तब्दील करना होगा। ठीक है, हमें जो है वो तब्दील करना होगा अपना स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आप बताइएगा कि खाना पीना जो है वो ख़ास तौर पर हमें माह रमज़ान में अपना तब्दील करना होगा या वही रखना होगा? ज़ाहिर बात है, तब्दील करना चाहिए हमें अपना खाना। किस तरह से, मतलब आप क्या समझते हैं, क्या खाना पीना जो है वो हमें चेंज करना चाहिए ताकि हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त जो है स्ट्रॉन्ग हो, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो? फ्रूट वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जूस वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि हमें जो मतलब कि जिस्मानी कमज़ोरी होती है उसको विटामिन वगैरह देने चाहिए। तली हुई अशिया को बिल्कुल अपना एलिमिनेट कर देना चाहिए। खाने पीने में ख़ुसूसी तौर पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसी पर डॉक्टर्स हज़रात, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो क्या समझते हैं, वो आवाम को क्या राय देना चाहते हैं, इस हवाले से डॉक्टर से भी मुलाकात करेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट से भी मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बात कर रहे हैं हम रोज़ा और आपकी सेहत के हवाले से। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है सादिया वसीम ने, जो कि डाइटिशियन है और उसके साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है, चूँकि हमें पता है कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर सिचुएशन बनी हुई है कोरोना वायरस जैसी वबा फूटने के बाद, लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो ना सिर्फ फिज़िकली चेंज होना शुरू हुआ है बल्कि इसके साथ साथ लोगों का खाना पीना भी तब्दील हुआ है, लोगों का रहना भी तब्दील हुआ है, एक दूसरे से मिलना, सोशलाइजिंग भी जो है वो तब्दील हो चुकी है। तो इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैम साजिया से बात करते हैं, जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहेंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग माई शो। द क्वेश्चन इज़ दिस कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वबा जो फूटी है उसके बाद से हमारा लाइफ स्टाइल जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ हो चुका है, और हमने ना सिर्फ अपने आप को बदलना शुरू किया है, सोशलाइज जो हम करते थे अपने आप को, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में होते थे, रमज़ान की इफ्तारियों में होते थे, अब उस तरीके से हम शायद नहीं हो पाएंगे, और ये एक सच है जिसके हमें कबूल करना पड़ेगा। तो क्या हमें अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वबा फूटी है, उसके बाद हमें पता है कि इस वबा के फूटने के बाद चांसेस हैं
कि आपका गला ख़राब हो सकता है, आपको ज़ुकाम नज़ला खांसी हो सकती है क्योंकि ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपका क्या कहना है, इस दफ़ा हमें 2020 का रमज़ान थोड़ा मुख्तलिफ गुजारना होगा? जी वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ाहिर है हम लोगों को अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। जैसे पहले भी होता था कि हम लोग पहले बहुत ज़्यादा जैसे इफ्तार के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी पी लेते थे और साथ में ऑयली चीज़ें ले लेते थे, जिससे गला ख़राब हो जाता था। अब तो हमारे टारगेट एरियाज़ ही हैं ENT, तो हमें अपनी डाइट ज़ाहिर है चेंज करनी चाहिए। हमारा दस्तरख़्वान वैसे तो चेंज नहीं हो सकता, जैसे हमारी वो रवायती डिशेज़ हैं कुछ के हम लोग उनके बगैर हमारी इफ्तारी कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्योंकि इतनी सीरियस कंडीशन है तो हम लोगों को अपना डाइट प्लान, अपना इफ्तारी पैटर्न अपना चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये है कि हम लोग इफ्तार में प्रॉपर मतलब चीज़ें होंगी, इफ्तार में ऑयली चीज़ें होंगी, लेकिन हम उनको ज़रा और तरीके से बनाएंगे घर में। क्वांटिटी कम बनाए किसी मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से, और क्वांटिटी ऑयल हम लोग वो यूज़ करेंगे जो हम लोग को नुकसान नहीं देगा। हम लोग चीज़ें इस तरह से कंज्यूम करेंगे कि हम लोग को नुकसान नहीं देंगी। यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो हमने सुना था। तो हम लोग उन चीज़ों को कंज्यूम ही इस तरीके से करेंगे कि वो हमें हार्म नहीं करेंगी, क्योंकि फास्टिंग के बाद हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। लाइक वी हैव टू कुक दैट लेस ऑयल में या ऑलिव ऑयल के अंदर जैतून का इस्तेमाल करें। ऑयल तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है रमज़ान का महीना एक वाहिद महीना जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। हम देखते हैं मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज जो हैं उसके ऊपर सब्सिडी लगा देती हैं ऑयल और घी के ऊपर। क्यों? वाई रीज़न इज़ कि उसमें पकौड़े तलने हैं लोगों ने, उसमें चिप्स बनाने हैं, उसमें कटलेट्स बनाने हैं, मुख्तलिफ रेसिपीज़ होती हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे हमें ऑयल को किस तरीके से देखना है। ऑयल एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी किरदार अदा करता है, और उसको आपको ज़्यादा मेरे से बेहतर पता है कि गला ख़राब करने में भी इसी का ज़्यादा जी बिल्कुल। हम लोग, मैं बतौर डाइटिशियन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हम लोग बजाय इसके कि हम डिफरेंट ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स की तरफ जाने के बजाय हम लोग पुरानी रवायत को क्यों नहीं लेके आते। हम सरसों का तेल क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो कोल्हू से फ्रेश निकला हुआ हमारे पास आता है। कुछ लोगों के वो उसके ऊपर होता है कि जी उसमें से स्मेल आती है, लेकिन जितना हेल्दी वो ऑयल है उतना हेल्दी कोई ऑयल नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी चीज़ को उसको हम ओवर कुक भी कर लेंगे तो उसके केमिकल्स हम लोगों को हार्म नहीं करेंगे, जबकि दूसरे ऑयल को हम ओवर कुक कर लें, ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट के ऊपर कुक कर लें तो वो हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जब हम किसी भी चीज़ को, ज़ाहिर है हम लोग को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को ज़्यादा टेम्परेचर पे कुक करना पड़ता है, तो उस टेम्परेचर पे जाके ऑयल जो है वो बजाय फ़ायदे के हम लोग को नुकसान देता है। और खाने का पैटर्न भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम लोग पानी पी लेते हैं, पानी के साथ ही हम लोग एक पकौड़ा हाथ में पकड़ा होता है, एक हाथ में ग्लास, तो वो ऑयल के ऊपर से फ़ौरन पानी पी लेते से बड़े कहते हैं कि ऑयली चीज़ें खाने के बाद फ़ौरन पानी भी गला पकड़ा जाएगा। तो हम लोग को कुछ अपना पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। पानी तो हम लोगों ने पीना है, तो बेहतर है कि हम लोग पहले पानी और 3 खजूरों, जैसे सुन्नत है 3 खजूरों के साथ हम लोग अपना रोज़ा इफ्तार कर लें, ताकि हम लोगों की जितनी भी एनर्जी लॉसेज हुए हैं, हमारी कैलोरीज फुल हो जाएँ। तो उसके बाद हम लोग नमाज का थोड़ा गैप दें, और उसके बाद हम लोग ऑयली चीज़ें जैसे पकोड़े हैं घर में आप फ्रेश खुद फ्राई करें उसको सरसों के तेल में जो आपके पास फ्रेश निकला हुआ हो, तो उससे आपको इतना हार्म नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा, आप यानी रिकमेंड करती हैं कि उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम। जी, क्वांटिटी कम करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी डाइट में। फॉर एग्जांपल आपको 5 फूड ग्रुप्स हैं, 5 फूड ग्रुप्स में से सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। फ्रूट्स भी ऐड करने पड़ेंगे, फ्रूट चाट तो होती है, वेजिटेबल्स भी ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे सब्ज़ी बना ली, साथ में चिकन ऐड कर लिया, साथ में मटन ऐड कर लिया। प्रॉपर क्वान्टिटीज़ में आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। कुछ लोग दूध सोडे का इस्तेमाल करते हैं। दूध सोडा में एक मिथ है आई गेस कि लोग ज़्यादातर रमज़ान के महीने में मटन और चिकन को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मिथ ये है कि कोरोना वायरस जैसी वबा जो फूटी है उसके बाद आपको चिकन से परहेज़ करें, मटन से परहेज़ करें, बीफ से परहेज़ करें। इज़ दैट ट्रू? नो नो, इट्स नॉट ट्रू, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम लोगों को किसी भी चीज़ से परहेज़ नहीं करना। कोरोना वायरस इज़ इट अ वायरस, नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़ कि वो किसी चीज़ के अंदर होगी। हम लोगों को परहेज़ करना है, हम लोगों को अपना हाइजीन का ख्याल रखना है। हम लोग जैसे बाहर से चिकन आया उसको अच्छे से शिफ्ट होता है फ्रॉम द एनिमल टू द ह्यूमन, तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो सैक्रिलीजियस एनिमल्स को इस्तेमाल कम से कम करें। आप बकरा, मटन और बीफ को ज़रा कम इस्तेमाल करें, सब्जियां ज़्यादा खाएं। ये सुनने में आ रहा है, ये मिथ है सिर्फ? नहीं, इट्स मिथ कि अगर आपके पास मीट चिकन आ रहा है आप उसको अच्छे से आप उसको धो के फिर इस्तेमाल करें, और हम लोग उसको जितने टेम्परेचर पे कुक करते हैं उसके अंदर कुछ भी है तो वो किल हो जाता है। अच्छा, टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, जी बिल्कुल, तक वो जो है वो जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एनिमल से उस ह्यूमन में इस तरह से मीट के ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर की चीज़ें बहुत खतरनाक है जी, और हमें पता है कि इस दफ़ा
लोग जो है वो आप ये कह लें कि उनको पसंद हैं बाहर की चीज़ें, उनको कचौरियाँ पसंद है बाहर की, उनको जो फ्राइड चीज़ें सारी बाहर की लेके आते हैं वो पसंद, रेडीमेड चीज़ें पसंद है। ख़वातीन घर के अंदर बैठी वो पकाना नहीं चाहती, तो ज़्यादातर लोग दही बल्लों का इस्तेमाल, और ये कुछ हमारे दस्तरखान के ऊपर कुछ ऐसे खाने भी मौजूद होते हैं जिनका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो बाहर से होता है, तो बाहर से हम मंगवा के रखते हैं। तो इसमें बताइए कि बाहर के खाने इस दफ़ा हमें अवॉइड करना ज़ाहिर है हमें अवॉइड करने पड़ेंगे। हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से बने हुए हैं, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस में वो तैयार किए गए हैं, हैंड वॉश किए गए थे, नहीं किए गए थे। अब तो हम लोग घर में भी कितनी दफ़ा ओवर सेंसिटिव होना पड़ेगा। हम लोग घर में खुद किचन में जाते हुए काफ़ी दफ़ा हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद कुकिंग करते हैं। तो हम कैसे किसी के फूड पे रिलाई कर लें कि उसने बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ होगा? नहीं, आप यूट्यूब ने बड़ा आसान कर दिया, आप रेसिपीज़ देखें और आप घर में बनाएं। क्या नहीं बन सकता घर में? तो आप बेहतर है। और एक मैं बात करी थी दूध सोडे के बारे में कि दूध सोडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए दूध सोडा इस्तेमाल। जब दूध के अंदर हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हैं तो दूध के अंदर कुछ फैट्स होते हैं, वो हमारे टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होकर हमारे स्टमक को हार्म करते हैं। तो कुछ लोगों के दस्तरखान में तो ये कंपलसरी प्रोडक्ट होता है कि हाँ, तो वो तो उन्होंने इस्तेमाल, तो मैं इस दफ़ा ये बताना चाहूँगी कि ये गुड नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ कि हम लोगों को दूध सोडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बजाय इसके कि आप दूध में कोल्ड ड्रिंक ऐड कर लो, आप रूह अफ़ज़ा ऐड कर लो, डिफरेंट फ्लेवर्स आ रहे हैं, आप कोई भी ऐड करके दूध को प्रॉपर दूध की फॉर्म में इस्तेमाल करें। दूध सोडा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, सादिया मेरे साथ मौजूद थी। मैम सादिया बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है और ख़ास तौर पर अपने दस्तरखान के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तलिफ करना है, अपने डाइट प्लान को थोड़ा सा चेंज करना है, तभी आप एक हेल्दी तरीके से रमज़ान जो है अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। हमें बहुत ज़रूरी है कि इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करें, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने घर के अंदर लाइफस्टाइल को चेंज करने के साथ साथ अपने दस्तरखान को भी चेंज करना इंतहाई नागुज़ीर है। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट जारी है। मुझे ज्वाइन किया है मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर रिजवान ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन है, अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। उनसे गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे, रोज़ा और सेहत के हवाले से। आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, क्या हमें 2020 का रमज़ान जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से गुजारना होगा? डॉक्टर रिजवान से बात करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें वाकई में हकीकी तौर पर इस दफ़ा 2020 का रमज़ान थोड़ा सा मुख्तलिफ गुजारना होगा, क्योंकि हमने माजी के रमज़ान में देखे हैं कि लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। ख़ास तौर पर इफ्तारी के वक्त में वो जितना खा सकते हैं उतना खाते हैं और जो खा सकते हैं वो खाते हैं। क्या हमें इस दफ़ा अपना फूड पैटर्न भी चेंज करना होगा? जिस तरीके से हमने अपनी सोशल लाइफ को तब्दील किया है, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है, और इसी तरीके से हमें अपने दस्तरखान भी क्या तब्दील करने होंगे? क्योंकि एक मिथ ये है कि ये कोरोना वायरस जो है वो फूड से नहीं है, फूड से कोई इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ आपके हाइजीन, आपके हाथ और पैर कवर्ड होने चाहिए, आपका फेस कवर्ड होना चाहिए, क्योंकि सांस के ज़रिए अंदर जाता है। लेकिन एक राय भी मौजूद है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग जो होता है वो खाने पीने से होता है। इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा जी, इस तरह है कि आपने जो अभी क्वेश्चन किए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जो पिछला रमज़ान था और जो मौजूदा रमज़ान है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस एक तो ये है कि हमें ज़ाहिर है मार्केट से जो चीज़ें हम अवेलेबल थी वो इसकी अवेलेबिलिटी आजकल कम है, ठीक है ना। तो दूसरा जो हम चीज़ें जो जिस तरह ये पकौड़े समोसे हम खाते हैं या इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं, तो ये तो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसमें जो कहा जाता है कि जो अक्सर लोग जो मिथ है कि जी ये सिर्फ जो खांसी या छींक से ही ये ट्रांसफ़र होता है, ऐसी बात नहीं है। जो खाने वाली बाहर वाली चीज़ें जो फ्राई ना हों, जो दूसरी चीज़ें हों, ये वायरस वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो जाता है और ये हमारे स्टमक में चला जाता है, स्टमक में जाके आगे आंतड़ियों में जाके एक डायरिया की सिचुएशन बना सकता है। अच्छा, ये क्या स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है ये वायरस? नहीं, अक्सर दूसरे वायरसेस जो है ना उसमें इन्वेलप होता है। अच्छा। हाँ, वो जाके हमारे स्टमक के अंदर वो जो एसिड है वो उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा। मगर इसके जो इसकी कवरिंग है ये ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग है जो स्टमक में जाके हमारा एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसलिए ये आंतड़ियों में जाता है और जाके अपना फ्लरिश करता है और रेप्लिकेट करके डायरिया बना देता है। और दूसरा जो आम वायरसेस हैं वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये
जो वायरस है ये 37 तक बियर कर सकता है और इसलिए ये आंतड़ियों के अंदर जब जाता है तो हमारा वहाँ पे टेम्परेचर 37 होता है और ये डायरिया उस वजह से एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल करता है। तो ये खाने वाली चीज़ों से ट्रांसफ़र हो सकता है मगर जो तली ना हो, जो फ्राई चीज़ें ना हो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्राइड चीज़ें जो हैं वो इस दफ़ा हमें अवॉइड करनी होगी, ख़ास तौर पर जो बाहर की चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं, जो कचौरी पसंद करते हैं, जो पकौड़े समोसे पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या हम घर की फ्राइड चीज़ें खा सकते हैं? लोग कहते हैं घर का जो साफ़ सुथरा है। ज़ाहिर है हमने एक हाइजेनिक तरीके से वो अच्छी चीज़ें बनाई होंगी, सारी जो उसमें जो चीज़ें डाली हैं तो वो अपने लिहाज से उसको थोड़ा सा अल्टर भी किया होगा। हमने मिर्च मसाला कम डाला होगा, कोई थोड़ी सी फ्राई वाली चीज़ें जो ऑयल है या अच्छा सिस्टम इस्तेमाल किया होगा तो वो हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मगर उसमें भी एक लिमिट होती है, जब आप उसको चीज़ों को चखें सिर्फ, उसको उससे अपना पेट ना भरें, यानी वो अपने टेस्ट के लिए सिर्फ अपने चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मगर आप उसको पेट भरने के लिए नहीं। क्योंकि जो 3 मरीज़ हैं, 3 तरह के मरीज़ हैं जो इनसे नुकसानदेह, जिनको नुकसान हो सकता है, उसमें एक तो जो शुगर वाले मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर वाले तेज़ वाले मरीज़ हैं और जो जिनको मैदे की बीमारी है। तो ये तीनों तरह के जो मरीज़ हैं, ये जो जब ये इस तरह की फ्राई चीज़ें खाएंगे तो उनको ये मसले मसाइल होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर हमने देखा कि एक तो वायरस ट्रांसफ़र होता है लोगों से, सोशल गैदरिंग ज़्यादा करने से, हाथ ज़्यादा मिलाने से, गैदरिंग्स में रहने से, एक उस लोगों से ट्रांसफ़र होता है। जी बिल्कुल। और एक तबीयत आपकी ख़राब होती है, घर पे आप लोग जब बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ कोई खा रहा है और बहुत ज़्यादा तली फ्राइड चीज़ें खा रहा है, उसकी वजह से नज़ला खांसी ज़ुकाम अगर हो गया तो वो ख़तरनाक तो नहीं, वो नज़ला खांसी ज़ुकाम जो खाने पीने की वजह से हुआ, घर की चीज़ें। जी बिल्कुल, ऐसा है कि जिस तरह ये भी एक इट्स ए टाइप ऑफ फ्लू वायरस, तो जो वायरसेस जो घर में हैं, जो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे मुंह के अंदर पहले से मौजूद हैं, जो ही हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है वो हमारे जिस्म के अंदर वो अटैक कर देता है। जो वो वायरसेस हैं जो हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं तो वो ज़्यादा यानी डेंजरस नहीं है। मगर हम क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी बाहर क्लिनिक्स और जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें फैसिलिटी आजकल अवेलेबल नहीं है, तो बेहतर है कि आप इस तरह की चीज़ें घर में ना ही यूज़ करें और ताकि हमें शक भी ना पड़े कि आपको जो खांसी नज़ला ज़ुकाम हुआ है वो कोरोना से हुआ है या दूसरी किस्म के फ्लू वायरसेस से हुआ है। तो बेहतर है कि वो आप ना करें, मगर वो डेंजरस नहीं है जो घर वाले वायरसेस हैं। मैं चाहूँगा एक आप लास्ट मैसेज दे दें, ख़ास तौर पर जो जैसे हमने देखा है कि कई लोगों ने चेंज किया अपना लाइफस्टाइल, कई लोगों ने नहीं चेंज किया, दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, वो बहुत ज़्यादा इसको लाइट ले रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस दफ़ा 2020 का रमज़ान जो है वो ख़ास तौर पर हमें कैसे गुजारना है, और ये 30 दिन अगर हम अपनी, क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना चाहते हैं तो 30 से 40 दिन उसको कंटिन्यूसली करें, आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट बन सकती हो। तो अगर रमज़ान हमें ये बात की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी डाइट बजाय इसके कि ख़राब कर दें, आपके पास मौका है कि आप अपनी इस 30 दिनों के अंदर डाइट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो कौन सी अच्छी अच्छी है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में? हाँ जी, उस तरह के जब हम अफ्तार करते हैं तो हमें ये जो फ्राई चीज़ें सिर्फ चखने के लिए इस्तेमाल करें, पेट भरने के लिए इस्तेमाल ना करें। फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो सैलड है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप दूध सोडे की बजाय आप उसको मिल्क शेक में कन्वर्ट कर दें। दूध सोडे में भी एक केमिकल जो सोडियम है जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे कार्बोनेटेड जितने ड्रिंक्स हैं उसमें मौजूद होता है, तो वो ब्लड प्रेशर को तेज़ करता है, वो ना यूज़ करें। उसकी जगह पे आप मिल्क शेक बनाएं या दूध वैसे इस्तेमाल करें, या कोई ऐसा शरबत है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये डिफरेंट किस्म के रेड कलर के शरबत होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा आप फ्राई चीज़ें ले सकते हैं, और मगर वो घर की बनी हुई ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, खाना खाएं मगर खाने के अंदर अपना पेट में थोड़ा सा जगह रखें और फिर खाएं, बिल्कुल पेट भर के खाना ना खाएं। ठीक है। और अल्लाह ताला का ये एक ऐसा सिस्टम है कि रमज़ान में काफ़ी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। उसमें जो ब्लड प्रेशर की मरज़ है, शुगर की मरज़ है, मैदे की मरज़ है, आपके सिर्फ रोज़ा रखने से बेहतर हो जाती है। ठीक है, रोज़ा रखने से बेहतर हो जाती हैं। हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, एक चांस दिया है दोबारा से अपने डाइट प्लान को, अपने खुराक को, अपने दस्तरखान को बेहतर करने के लिए। तो बजाय इसके कि आप इस चांस को गवा दें, इस चांस को अवेल करें और इस चांस से फ़ायदा उठाते हुए अपनी डाइट प्लान को बेहतर से बेहतर तरीके से एक बेहतर पैटर्न के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। एक तरफ तो हमने बात की है रोज़ा और आपके सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पर कि किस तरीके से आपको अपना दस्तरखान जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। हमें जिस तरह से हमने अपनी सोशल लाइफ को तब्दील किया उसी तरीके से हमें अपनी डाइट को भी तब्दील करना पड़ेगा। 2020 का रमज़ान जो है वो माजी के तमाम रमज़ानों से मुख्तलिफ होगा।
तो इस पर ही गुफ्तगू जारी थी, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि फैसलाबाद में इस दफ़ा क्या माजी की तरह रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना वायरस जैसी वबा फूटने के बाद सोशल गैदरिंग से हमें इज्तनाब करना है, उससे बचना है, जितना हो सके उसको इग्नोर करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो यकीनी बनाना है, अपने घरों में रहना है। तो क्या रमज़ान बाज़ारों में तो मॉडल बाज़ारों में तो खासा रश होता है, इस रश को ख़त्म करने के लिए, इससे एलिमिनेट होने के लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना होंगे, और क्या इस दफ़ा अगर 19 रमज़ान बाज़ार फैसलाबाद को नहीं मिलेंगे तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, रमज़ान बाज़ारों से लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते थे क्योंकि उसमें जो फेयर प्राइस शॉप होती थी उसमें ना सिर्फ सब्सिडाइज रेट, सब्सिडी से भी नीचे कीमतों पर जो चीनी, आटा, घी दस्तयाब होता था, और ये एसेंशियल वो फूड है जो कि हमें चाहिए होती हैं। तो इस दफ़ा क्या फैसलाबाद को रमज़ान बाज़ार मिलेंगे? हमारी नज़रें हमारे मुतवसत तबके की जानिब से हमें बहुत क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि हमें रमज़ान बाज़ार मिलेंगे इस दफ़ा कि नहीं मिलेंगे। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे आपने अभी जिक्र किया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने इस दफ़ा डिसीजन यही लिया है कि रमज़ान बाज़ार जो हैं वो कोरोना के जो ख़तरात हैं उनके पेश नज़र नहीं लगाए जाएंगे, मगर साथ ही 2-3 चीज़ें, एक तो आपके इल्म में होगा कि एंटी होर्डिंग पे एक नया कानून जो है वो लाया गया है जिसमें बहुत मौसर तरीके से होर्डिंग के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह आप देखेंगे अब कार्रवाई हो सकेगी। दूसरे नंबर पे हम ख़ुद जो है तहसील लेवल पे मुख्तलिफ जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स लगाएंगे, और तीसरा हमारी एक होम डिलीवरी सर्विस है जो यहाँ ऑपरेट कर रही है, अभी वो काफ़ी लिमिटेड एरिया में है, तो हम उसका भी स्कोप जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। रमज़ान से पहले हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो भी हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इसमें फिर जो प्राइसेस होंगी क्या वो भी कंपैरेटिवली मार्केट से कम होंगी? जी, हम डीसी रेट पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लोगों को इन फेयर प्राइस शॉप्स पे और होम डिलीवरी के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हमें बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है होम डिलीवरी जो हमारी सर्विस है, बल्कि जहाँ से हम होम डिलीवरी करते हैं वहाँ पर भी अक्सर लोगों का रश होता है क्योंकि वहाँ उनको मयारी चीज़ें डीसी रेट्स पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा, इसमें चीज़ जो है मयारी जो उसकी क्वालिटी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता, वो आप बाकायदा तौर पर खुद ही चेक करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुछ बड़े स्टोर्स हैं उनमें दालों के हवाले से हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि वहाँ दालों के हवाले से कंप्लेंट हमें मिली है। जी, तो वहाँ पर हमारी अभी उनसे जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है, कल हमने एक और मीटिंग उनके साथ प्लान की हुई है, तो हम उसमें उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जिस क्वालिटी की प्राइस हम फिक्स करते हैं वो क्वालिटी कम से कम वहाँ अवेलेबल हो। और बल्कि एक आध जगह तो मैं ख़ुद गया हूँ तो वो इतनी वो गिरी हुई क्वालिटी की उन्होंने दालें रखी हुई थी कि वो फिर हमने वहाँ से हटवा भी दी और उनको हमने जुर्माना भी किया। तो ये हम इंश्योर करेंगे कि डीसी रेट पे कम से कम क्वालिटी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एंटी होर्डिंग जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से इस दफ़ा, उसमें बताया जा रहा है जो स्टॉक करने वाले होंगे जो गला मंडी में या जहाँ पे भी, उनके ऊपर छापा मार के उनको पकड़ा जाएगा और करार वाक़या सजा दी जाएगी अगर वो होर्डिंग में मुलव्वस पाए गए तो इसमें होर्डिंग का जो क्राइटेरिया है वो डिफ़ाइन नहीं हो सका कि कितना स्टॉक होगा, उससे एक्सेस हो जाए तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि होर्डिंग में आता है। देखिए, बुनियादी तौर पे तो किसी के पास अगर चीनी का या दालों का स्टॉक पड़ा हुआ और उसने गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया हुआ है तो उसमें तो वो होर्डिंग के डेफिनेशन में नहीं आता, बुनियादी जो बात है। बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं, मिसाल के तौर पे 1 लाख बोरी अगर उनके पास मौजूद है तो 50,000 बोरी जो है वो लिखवा देते हैं, 50,000 जो है वो अंडर इनवॉइसिंग करके वो उस तरीके से कंसीलमेंट कर लेते हैं, तो वो जो डिक्लेयर्ड नहीं होता वो होर्डिंग के डेफिनेशन में आता है। तो बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि किसी के पास अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दे और हम वो स्टॉक जो है अपडेट करते रहते हैं वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे भी। तो हमारे अगर वो उसमें चाहे उसने 1 लाख बोरी रखी हुई है मगर अगर वो डिक्लेयर्ड है तो हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा। होर्डिंग में ये होता है कि आमतौर पे लोग कुछ अभी हमें कोल्ड स्टोरेजेस यहाँ बने हुए हैं, उसकी हमें शिकायत आ रही हैं, वो हम 1 आध दिन में उनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट करेंगे कि उनमें बहुत सारी अनडिक्लेयर्ड स्टॉक्स जो हैं वो लोगों ने रखे हुए हैं, वो चूँकि कानून की खिलाफ वर्जी है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है रमज़ान मुबारक के हवाले से। ख़ास तौर पर हमें रोड्स के ऊपर नज़र आते हैं कुछ पथारे लगे हैं, कुछ रेडियाँ लगी हुई हैं, कुछ नए जो जिसे कहते हैं आप फसली बटेरे भी निकल आते हैं जो सिर्फ रमज़ान के महीने में ही रेडियाँ लगाते हैं, पकौड़े समोसे तली हुई चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त करते हैं, और इस तरह रेस्टोरेंट्स भी खुलते हैं। तो हमें क्या इस दफ़ा तो नहीं वो नज़र आएंगे क्योंकि रेस्टोरेंट्स के ऊपर तो ख़ास तौर पर वो टेक अवे कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, होम डिलीवरी दे रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर डाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो
तो इस दफ़ा हमें वो रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो छोटे छोटे बने हुए हैं क्या वो नज़र आएंगे, खुले ओपन नज़र आएंगे इफ्तार से पहले? देखिए रमज़ान मुबारक में 5-7 आइटम्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ जाती है और वो हमारा जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर वो डिमांड मीट करना मुमकिन नहीं होता। तो उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें, पकोड़े हैं या बेसन है या इस तरह की फ्रूट वगैरह की दुकानें जो हैं वो रेडियों वगैरह लग जाती हैं। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी गरीब के साथ हम ज़्यादती भी ना करें, मगर ये कि जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से और कोरोना स्पेसिफिक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको भी हम साथ साथ इंश्योर करें। थैंक यू सो मच। डीसी फैसलाबाद मेरे साथ मौजूद थे। इंश्योर करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके रूल को इम्प्लीमेंट करवाया जाए और ख़ुसूसी तौर पर इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो गरीब और मुतवस्सित तबका है, जो ख़ुसूसी तौर पर जो रमज़ान बाज़ारों से मुस्तफ़ीद होता था, उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर फेयर प्राइस शॉप्स जो है उनको बनाया जाएगा और इसके साथ साथ मेक श्योर किया जाएगा कि उसके ऊपर क्वालिटी बेहतर हो और इसके साथ साथ होम डिलीवरी की जो सर्विसेज जो कि डीसी फैसलाबाद की जानिब से जारी की गई हैं उसको मेक श्योर किया जाएगा, उसको मज़ीद बेटर किया जाए। इसी के साथ साथ अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।